के द्वारा सड़क एवं रेल यात्रा सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर प्रस्तुति समझाने के बेहतर उद्देश्य से इस प्रस्तुति को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सड़क सुरक्षा यात्रा, उसके बाद रेल सुरक्षा यात्रा और अंत में यातायात जागरूकता। तो आइए जानते हैं सड़क यात्रा सुरक्षा को। सड़क यातायात सुरक्षा सड़क उपयोगकर्ताओं को मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने से रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरीका और उपायों को संदर्भित करता है। साथ ही विशिष्ट सड़क उपयोगकर्ताओं में पैदल यात्री, साइकिल चालक, मोटर यात्री, वाहन यात्री, घोड़ा सवार और सड़क पर चलने वाले सार्वजनिक परिवहन, मुख्य रूप से बस और ट्राम के यात्री शामिल होते हैं। आइए जानते हैं सड़क यात्रा से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में। सबसे पहले, भारत में ट्रैफिक टकराव हर साल होने वाली मौतों, चोटें और संपत्ति की क्षति का एक प्रमुख स्रोत है। नंबर 2, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में 4,96,762 सड़कें, रेलवे और रेलवे क्रॉसिंग से संबंधी यातायात टकराव हुए थे। नंबर 3, सड़क की टक्करों के कारण 4,64,674 टकराव हुए, जिसमें भारत में 1,48,707 यातायात संबंधी मौतें हुई। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2013 में यातायात टकरावों के वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 16.6 प्रति घंटे की सड़क मृत्यु दर का सामना करना पड़ा है। और अंत में, साथ ही रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सड़क पर यात्रा करते समय कई अपराध होते हैं। आइए अब जानते हैं भारत में रिकॉर्ड किए गए एक्सीडेंट दिखाने वाले आंकड़े सन 2018 के बारे में। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटों के साथ। वहीं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ राज्य में कम एक्सीडेंट दर्ज किए गए हैं, जो उनके लिए एक उपलब्धि हो सकती है। चलिए बात करते हैं सड़क दुर्घटनाओं के कारण के बारे में। सबसे पहले, तेज़ी से चलना। दूसरा, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना। नंबर 3, चालक को ध्यान भंग होना। नंबर 4, रेड लाइट को जंप करना। नंबर 5, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसी सेफ्टी गियर से बचना। नंबर 6, गलत तरीके से लेन ड्राइविंग और ओवरटेकिंग का पालन करना। नंबर 7, अलर्ट नहीं किया जा रहा है। चलिए अब हम जानते हैं समाधानों के बारे में और ये भी जानते हैं कि हम रोड पर चलते समय कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। सड़क पर सुरक्षित यात्रा करने के लिए कुछ सुरक्षा युक्तियाँ। सबसे पहले, अपनी कार को एक बार ज़रूर देख लें यात्रा शुरू करने से पहले। नंबर 2, सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। नंबर 3, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 4, अपनी GPS काम कर रहे और बैकअप दिशाएं लाए। नंबर 5, नशे में ड्राइवरों के लिए बाहर देखना चाहिए। नंबर 6, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नंबर 7, एक अतिरिक्त रिपेयर बॉक्स और पहिए लेके चलें और पता रखें कि उसे कैसे उपयोग करना है। और अंत में, उचित उपकरण पैक करें। चलिए अब एक छोटे वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो।
बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो। ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? जवान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। चल। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अब हम इस भाग की प्रश्नावली की ओर चलते हैं। क्रम में पहला प्रश्न है, शराब और ड्राइविंग निषेध है क्योंकि ऑप्शन ए, गाड़ी चलाते समय आपको उल्टी हो सकती है। ऑप्शन बी, यह आपको गुस्सा दिला सकता है। ऑप्शन सी, यह आपकी प्रतिक्रिया के समय को कम करता है। प्रश्न 2, अनिवार्य संकेतों को किस आकार में परिदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए, वृत्ताकार आकृति। ऑप्शन बी, त्रिकोणीय आकार। ऑप्शन सी, आयताकार। प्रश्न 3, अगर बारिश हो रही हो तो ब्रेक का उपयोग करते समय दो पहिया वाहनों में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? ऑप्शन ए, दोनों ब्रेकों को वैकल्पिक रूप से पंप करें। ऑप्शन बी, केवल ब्रेक का उपयोग करते समय फ्रंट ब्रेक को ना छुएं। ऑप्शन सी, ब्रेक का उपयोग सावधानी से करें, उत्तरता से करें एवं सुचारू रूप से। चलिए अब अपनी प्रस्तुति के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हुए जानते हैं रेल यात्रा सुरक्षा के बारे में। कॉमन पैसेंजर द्वारा ट्रेन में यात्रा करते समय सामान्य ज्ञान और नियमों का पालन करने के लिए शुरू किए गए उपाय को रेल सुरक्षा कहा गया है। साथ ही यात्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल में उपनगरीय ट्रेनों की लेडीज डिब्बे सहित ट्रेनों की एस्कॉर्टिंग शामिल है। महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण, स्टेशन प्लेटफॉर्मों पर सतर्कता, असामाजिक तत्वों के खिलाफ यार्ड और परिसंचारी क्षेत्र भी रेल यात्रा सुरक्षा में संलग्न है। रेल यात्रा से जुड़े कुछ तथ्य। रोकथाम इलाज से बेहतर है। नंबर 1, वर्ष 2019 में 55,373 चेन पुलिंग की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसमें 45,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। नंबर 2, वर्ष 2017 में 3,014 लोगों ने रेलवे पटरियों पर अपनी जान गंवाई। वहीं वर्ष 2018 में ये संख्या 2,981 तक गिर गई, जबकि वर्ष 2019 में ये संख्या 0 दर्ज की गई, जो एक अच्छी बात है। नंबर 3, वर्ष 2019 में रेलवे परिसर में कुल सूचित किए गए अपराध 55,826 थे। नंबर 4, भारतीय रेलवे द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में यात्रियों के सामानों की चोरी के 9,222 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि डकैतियों की संख्या 149 थी। रेल यात्रा अपराधों को दर्शाने वाले आंकड़े वर्ष 2012 से 2017 के बीच। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वर्ष 2012 से 2014 तक अपराधों की संख्या अपने चरम पर थी। वहीं रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स और अन्य अथॉरिटीज़ के सहयोग से अब इसे नियंत्रण कर लिया गया है। आइए जानते हैं रेल यात्रा दुर्घटनाओं के कारण के बारे में। नंबर 1, अतिरिक्त आकस्मिक हष्टाकोण रखने वाला। नंबर 2, नियमों का पालन नहीं करना। नंबर 3,
ट्रेन गति से दौड़ रही है जबकि फाटकों पर खड़े हैं। नंबर 4, उचित आत्म सुरक्षा चेतावनी का पालन नहीं करना। नंबर 5, सामान की उचित देखभाल नहीं करना। चलिए अब जानते हैं ट्रेन से सुरक्षित यात्रा कैसे करें। ट्रेन में सुरक्षित यात्रा करने के लिए सुरक्षा युक्तियाँ। सबसे पहले सतर्क रहें। ट्रेन किसी भी समय किसी भी दिशा से आ सकती है और बहुत शांत हो सकती है। नंबर 2, हर बार देख के चलें। ट्रेनें पटरियों से अधिक चौड़ी होती हैं, कभी भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म के किनारे नहीं बैठें। नंबर 3, पठार के किनारे से आगे की ओर बढ़ें। नंबर 4, जब बोर्ड पर रखें, ट्रेन चलने के दौरान फाटकों के पास ना खड़े हों। नंबर 5, संभल कर उतरें। नंबर 6, अपने जीवन के साथ जल्दबाजी ना करें। नंबर 7, घर से हमेशा या फिर किसी स्वचालित रूप से प्राप्त वेंडर से ही खाद्य पदार्थ खरीदें। आइए अब हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि हमें रेलवे स्टेशन एवं रेल में सुरक्षा चेतावनियों का अनुपालन क्यों करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें सावधानियों का उपयोग क्यों करना चाहिए रेल यात्रा के समय। चलिए अब हम भाग 2 की प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, रबर के तलवे के जूते आपको रेलवे लाइन पर बिजली से सुरक्षा प्रदान करेंगे। सत्य या असत्य? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी झूठ, ऑप्शन सी निश्चित नहीं। प्रश्न 2, अगर आपके डिब्बे में चोरी की घटना होती है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए चेन खींचेंगे, ऑप्शन बी तुरंत आरपीएफ को कॉल करेंगे, ऑप्शन सी अगले स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। प्रश्न 3, हमें केवल ट्रेन में यात्रा तब करनी चाहिए जब ऑप्शन ए हमारा दोस्त एक ही ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, ऑप्शन बी टीटी हमारा मित्र हो, ऑप्शन सी हमारे पास यात्रा करने के लिए कंफर्म टिकट हो। चलिए अब हम अपनी प्रस्तुति के भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। यातायात जागरूकता। ट्रैफिक चिन्हों और सड़क नियमों के प्रति सभी को जागरूक होना आवश्यक है। ट्रैफिक संकेत हमें सड़कों की स्थिति पर महत्वपूर्ण निर्देश और जानकारी प्रदान करते हैं। वह न केवल यातायात के सुचारू प्रवाह में मदद करते हैं बल्कि लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं और चेतावनी देते हैं कि सड़कों पर रहते हुए उन्हें खुद को कैसे संचालित करना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सड़क संकेतों के बारे में। सबसे पहला है स्टॉप, जिसका मतलब होता है रुक जाना। इसी प्रकार नंबर 2 पर गिव वे, जिसका मतलब होता है रास्ता देना आदि। ये सभी सिंबल आपकी एनसीसी हैंडबुक में भी दिए गए हैं, जिसे आप विस्तार से इसमें पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ सावधानी साइन बोर्डों के बारे में, जैसे कि
आगे विद्यालय है, आगे काम चल रहा है, आगे जानवर हो सकते हैं, साइकिल की क्रॉसिंग, पैदल चलने की क्रॉसिंग आदि, ये सब हमें पहले से ही सतर्क करते हैं। यातायात संकेतों के कार्य। नंबर 1, सभी ड्राइवरों के लिए ज़रूरी है कि वे यातायात संकेतों या सड़क सुरक्षा संकेतों के बारे में जानें ताकि खुद के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यातायात संकेतों के बुनियादी कार्यों में शामिल है। नंबर 1, गंतव्य तक पहुंचने के लिए कवर की गई दूरी के सड़क उपयोगकर्ताओं को सूचित करना। नंबर 2, वैकल्पिक मार्गों के उपयोगकर्ताओं को गंतव्य के लिए सूचित करना। नंबर 3, स्कूलों और कॉलेजों जैसे क्षेत्रों के निकट खतरे के सावधानी सड़क उपयोगकर्ताओं को सूचित करना। नंबर 4, सार्वजनिक स्थानों के आउटलेट, रेस्टोरेंट जैसे विशिष्ट स्थानों के सड़क उपयोगकर्ताओं को सूचित करना। आइए देखते हैं संक्षिप्त में ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल या पुलिस कर्मियों द्वारा हाथ सिग्नल के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट वन साइडेड व्हीकल, इसका मतलब होता है एक तरफ के वाहनों को चलाना और बाकी सभी प्रकारों के वाहनों, सभी तरफ के वाहनों को रोकना। उसी तरह स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम फ्रंट, इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी सामने से आ रहे वाहनों को रोकने का आदेश करता है। ये सारे सिंबल भी आपकी हैंडबुक में दिए हुए हैं, आप इन्हें विस्तार से उससे पढ़ सकते हैं। चलिए अब कुछ हालिया घटनाक्रमों के बारे में बात करते हैं कोविड-19 महामारी के संबंध में। सबसे पहले हम कोविड-19 महामारी के संबंध में सड़क पर पड़ने वाले कार्यान्वयन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, यात्रा करने वालों में कमी होगी जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगी। नंबर 2, सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग कम से कम करेंगे लोग। नंबर 3, सड़क सुरक्षा कार्यान्वयन नीति आपातकालीन सेवाओं को बढ़ाया जाता है, इससे सड़क पीड़ित प्रभावित होंगे। और अंत में बाहरी यात्रा करने के लिए निजी वाहनों का अत्यधिक उपयोग होगा जो पर्यावरण को भी दूषित बनाएगा। आइए अब देखते हैं रेल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले, अभी तक की भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की सभी नियमित यात्रा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। नंबर 2, भविष्य में कोविड के चलते नई कार्यप्रणाली को देखने को मिलेगा, जैसे कि रेलवे में कंबल, तौलिया आदि का प्रदान नहीं किया जाएगा। नंबर 3, रेलवे स्टेशन के अंदर अब सिर्फ केवल यात्रियों का ही प्रवेश अनुमतित होगा। और अंत में, कम दूरी के लिए लोग ट्रेन का उपयोग कम करेंगे, जिससे राजस्व में घाटा होगा। अंत में एक संदेश, सुरक्षा हमारे लिए लाभदायी है और दुर्घटना हमें दर्द देती है। जय हिंद।